नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेमपुष्पस सिरप के बारे में। आज हम आपको बताएंगे जो हेमपुष्पस सिरप होती है वो कौन कौन से स्ट्रेंथ में आती है और क्या इसकी प्राइस होती है, कौन सी कंपनी के द्वारा इस सिरप का निर्माण किया जाता है, क्या इसकी डोज होती है और कौन कौन सी सामग्री मिलाकर इस सिरप का निर्माण किया जाता है और किन किन समस्याओं में इस सिरप का उपयोग किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और कौन से पेशेंट को इस सिरप के उपयोग से बचना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ है हेमपुष्पा, जो एक आयुर्वेदिक हर्बल औषधि होती है। अगर दोस्तों इसकी हम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये दो स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, 170 ml और 454 ml। दोस्तों, 170 ml की जो प्राइस होती है वो लगभग आपको 288 रुपये के आसपास मिलेगी। और दोस्तों 454 जो ml जो सिरप होती है ये लगभग आपको 550 रुपये के आसपास हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसको राजवेद शीतल प्रसाद एंड सन्स फार्मा के द्वारा इस सिरप का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी सामग्री मिलाकर इस सिरप को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों नंबर 1 पर देखा जाए तो इसमें अनंत मूल मिलाया जाता है। दोस्तों अनंत मूल का जो लाभ होता है, तो इसमें जो दोस्तों अनंत मूल होता है वो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेडू या गर्भाशय में रक्त प्रवाह को बढ़ाने का काम करता है। और दोस्तों मासिक धर्म को उत्तेजित करना और एनीमिया के उपचार में मदद करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो नंबर 2 पे जो इसमें घटक मिलाया जाता है वो होता है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा का जो उपयोग है वो देखा जाए तो ये तत्व होता है जो उत्तेजित नसों को शांत करने के लिए, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो दोस्तों तीसरा जो घटक मिलाया जाता है वो होता है बाला। बाला है जो शरीर में परजीवी जो कीड़े होते हैं उनको निकालने में या नष्ट करने में या उनको मारने में काफी उपयोगी होता है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो चौथा जो घटक इसमें मिलाया जाता है होता है दारू हल्दी। दोस्तों दारू हल्दी का जो काम होता है लीवर के कार्य को बढ़ाना और नुकसान हुए लीवर को उसकी जो नुकसान हो उसको कम करना, इसका जो है काम होता है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो अगला जो घटक मिलाया जिसमें वो होता है लौद्र। लौद्र जो महिलाओं में अंडे के विकास में मदद करता है दोस्तों। इसमें जो अगला घटक मिलाया जाता है वो होता है मंजिष्ठा। दोस्तों मंजिष्ठा का उपयोग है जो बेहोश किए बिना ही कोई इंसान को दर्द को कम करने में मददगार होता है। दोस्तों इसमें जो अगला घटक होता है वो होता है पुनर्वा। पुनर्वा है दोस्तों मांसपेशी के दर्द को और ऐंठन को कम करने काम करता है और मूत्र के रूप में शरीर से पानी निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जिसमें अगला घटक मिलाया जाता है वो होता है गंभारी। गंभारी का जो काम होता है दोस्तों होता है बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकना और बुखार का इलाज करने में मदद करना। अगला जो घटक मिलाया जाता है दोस्तों इसमें होता है शतावरी। शतावरी का जो काम होता है दोस्तों मानसिक अवसाद को कम करने में और महामारी में रक्त प्रवाह को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें और अगला जो घटक मिलाया जाता है वो होता है शंखपुष्पी। दोस्तों शंखपुष्पी का जो काम होता है आंतों के कीड़े को नष्ट करने में और पेट के जो छाले हैं उनको खत्म करने में या कम करने में उपयोगी होता है और बैक्टीरिया को ये नष्ट करता है। ये दोस्तों थे इसके घटक जिसमें मिलाकर इस सिरप का निर्माण किया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस सिरप को कौन कौन सी बीमारियों में यूज किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो हार्मोनल असंतुलन। दोस्तों जब किसी महिलाओं के जो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उस समय दोस्तों हार्मोनल असंतुलन के कारण उनके जो पीरियड चक्र होते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं या दोस्तों पहले आ सकते हैं बाद में आ सकते हैं। तो उसके हार्मोनल असंतुलन को ही संतुलित करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो इसका लाभ होता है पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग। ये दोस्तों किसी महिला को पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग आती है तो उस ब्लीडिंग को कम करने में भी इस सिरप का उपयोग आप कर सकते हैं। अगला जो इसका लाभ होता है दोस्तों खून की कमी। यदि किसी महिला को खून की कमी एनीमिया की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कमर पेडू नलों का दर्द में भी इस सिरप का काफी अच्छा उपयोग किया जाता है। दोस्तों पेट में ऐंठन बनती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों देखा जाए तो पीरियड के समय जब दर्द ज़्यादा होता है तो दर्द से राहत देने के लिए भी हम इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों देखा जाए तो पीरियड के दौरान एक बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, ब्लीडिंग आती है, उस ब्लीडिंग को कम करने में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों महिलाओं में होने वाले मानसिक कमजोरी और थकावट को दूर करने में भी इस सिरप का उपयोग बहुत अच्छा किया जाता है।
दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो हथेली जो तलवों में जो जलन होती है, उस जलन को भी खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये भूख को बढ़ाता है और दोस्तों पाचन क्रिया में सुधार करता है। और दोस्तों जो अनियमित मासिक धर्म होता है उसको ठीक करने में भी सिरप का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी महिला को समय से पहले यदि मासिक धर्म आता है या फिर समय के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब उसमें इरेगुलर जो नियमित पीरियड होता है, कभी पहले आना कभी बाद में, उसमें भी इस सिरप का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ लाभ जो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस सिरप के लेने के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर वैसे तो इस सिरप के लेने के बाद में आपको साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक आयुर्वेदिक हर्बल औषधि है। लेकिन दोस्तों फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं एलर्जी हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो एलर्जी के अलावा दोस्तों आपको डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो इस सिरप से देखा जाए तो आपको दस्त के अलावा उल्टी मतली हो सकती है। दोस्तों ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट जो अपने आप ही समय के साथ खत्म हो जाते हैं, पहली बात ही होते ही नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस सिरप को किन किन पेशेंटों को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो गर्भवती महिला को सिरप का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि कोई पेशेंट पहले से ही महिला हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग की परेशानी या बीमारी से पीड़ित है तो उसको सिरप को इग्नोर करना चाहिए। यदि दोस्तों कोई पेशेंट मधुमेह यानी डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी से पहले से ही पीड़ित है, उसको भी इस सिरप को इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। दोस्तों इसमें क्या डोज दी जाती है। दोस्तों डोज की बात की जाए तो आप इसको 7 ml सुबह 7 ml शाम को खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो की छोटी सी जानकारी, जो आपको कैसी लगी। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटों को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली भी समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हमारा वीडियो देखकर आप अपने मन से कभी भी कोई मेडिसिन का उपयोग ना करें। जब भी आप कोई मेडिसिन का उपयोग करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।